इलाहाबाद ढूंढ के लायो। मैया बोली तू लाला मक्खन खावे, दूध पिए कर, मक्खन ते चिकनो है जाए तेरो मुंह, दांत तेरे निकले लेकिन पेट में चले जाए। ठाकुर जी ने उस दिन से परहेज कर लिया, मक्खन नहीं खाऊंगा, दूध ही दूध पीते हैं पूरे दिन। और पूरे दिन दूध पी के फिर मणि में जाके देखते मेरे कितने दांत निकल आए। द्यमष्टि, ये लीलाएं ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं? भाई जितना श्रेष्ठ व्यक्ति और वो जितना सरल सहज हो जाता है ना, समाज में उतना प्रेम का संचार हो जाता है। वैसे तो कोई तुलना नहीं है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री हमारे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, अभी वो आ जाए अचानक कथा में, क्या होगा? पागल हो जाएगी जनता। और वो आकर के क्या करें, यहीं बैठ जाए नीचे जमीन पे। कल पूरे दिन पूरे अखबारों में न्यूज में एक ही खबर होगी, प्रधानमंत्री जी गए नीचे बैठ गए, इतनी सहजता इतनी सरलता से। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पदवी है ना, वो पदवी से सरल हो गए। तो पदवी वाला व्यक्ति जब बहुत सहज हो जाता है तो सहज ही प्रेम का संचार हो जाता है। ठाकुर जी की पदवी है, वो परमात्मा है, उनको आवश्यकता नहीं है इन लीलाओं की, लेकिन वो फिर भी सहज क्यों बन रहे हैं? ताकि जितना हो सके प्रेम प्रचलित हो। एक हमारे ब्रज की एक लीला है। ठाकुर जी एक दिन गए मैया से जाके बोले, मैया मैं बहुत टेंशन में हूं। अब टेंशन तो नहीं बोली होगी ठाकुर जी ने, क्योंकि वो चिंता में हूं। मैया मैं बड़ो चिंता में हूं। मैया बोली कहा भयो? मैया मेरो एक सखा बन गयो। अब वो सखा कहा करे? बोले पूरे दिन मेरो हाथ पकड़ के रखे, मुंह छोड़े ही ना, नेक भी ना छोड़े। देख मैया मेरे हाथ कैसे नीरे नीरे पड़ गए। मैया बोली क्यों पड़ गो तेरे पीछे, क्यों तेरा हाथ पकड़ के रहे? वो यूं कहे कि तू मेरे सामने ही रहे लाला, तू मेरी आंखन से दूर मत जाए कर, तू मेरे नेत्रन के सामने रहे। मैया वो कछु ना करे, पूरे दिन बस मोये देखते रहे। कभी मेरे कान छू के देखे, कभी मेरी नाक छू के देखे, कभी मेरी आंख छू के देखे, कभी मेरे होठन पे हाथ चला दे। पूरे दिन मैया मोये देखते रहे। मैया मुझे बहुत परेशान करे, लेकिन कहा करूं वो इतना प्रेम करे मैं वह छोड़ ना पाऊं। मैया बोली तो फिर एक काम कर। बोले कहा कल ते घर में खेल, बाहर ना जाएगा। ठाकुर जी बोले जे तो संभव नहीं है, बाहर तो मैं जाऊंगा। मैया या को कुछ समाधान कर। वो पूरे दिन मुझे देखते रहे। ऐसा कहा करूं कि वाकू में दिखता भी रहूं और मैं अपने खेल भी करता रहूं। तभी मैया बोली एक काम करूं लाला, तेरो चित्र बनवा दूं और चित्र बनवा के तेरे पास सखाएं दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगा। ठाकुर जी बोले हाँ मैया जे तेने बढ़िया युक्ति बताई, तू मेरो चित्र बनवा दे। मैया मेरो सुंदर सो चित्र बनवाई दियो, और जादना मेरो चित्र बने ना, ऐसो श्रृंगार करियो मेरो, वादना में इतना सुंदर लगूं, मेरो चित्र बना के बाद सखा को दे देंगे, पूरे दिन देखते रहेगा भैया। यशोदा मैया ने एक गोपी से कही, अरे हमारे ब्रज में कोई चित्र बनावे। तभी एक सखी है हमारे ब्रज की, उनका नाम है चित्रा सखी। बरसाने में चिकसौली गांव है, वहां चित्रा सखी जी का मंदिर है। कभी जाओ बरसाने तो वहां दर्शन करना, चित्रा सखी। इन्होंने महाराज जी जीवन पर्यंत कभी किसी पुरुष का नेत्र उठा के दर्शन भी नहीं किया था। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन किया अपने जीवन में, ब्याह तो किया ही नहीं, जोगन वेश बना के रहती थी और कभी किसी से नेत्र मिला के नहीं मिलती थी। और जैसे कई बार संत नियम धारण करते हैं स्त्रियों से, नहीं, इन्होंने नियम धारण किया था कि किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। और इससे प्रसन्न होकर के इनको सरस्वती मैया ने एक विद्या प्रदान की थी कि एक बार किसी को देखती थी और उसकी यथावत चित्र बनाती थी, इसीलिए इनका नाम चित्रा पड़ा। तो एक सखी बोली, यशोदा मैया एक हमारे ब्रज में है तो सही, वाको नाम है चित्रा, लेकिन मैया वो इतनी बड़ी जोगन है, सब जगह जावे ना है। यशोदा मैया बोली मेरे लाला को चित्र बनाना कैसे ना आवेगी, तू बुला के लेके आ। सखी गई और चित्रा सखी जी से जाके बोली, बहन
हमारी यशोदा मैया हैं और उनकी इच्छा है उनके लाला को तुम चित्र बनाओ। चित्रा सखी व्यंग में हंसने लगी, बोले मैं कोई ऐसी चित्रकार नहीं समझ ली तुमने, ऐरे गहरे किसी का भी चित्र बना। बोले ऐरो गैरो मत बोलियो, तू अभी नंद के लाला है, जाने ना है, तेने अभी बाकी रूप माधुरी देखी ना है।